चिमटी बहन के दो बेटे होते हैं, कमल और श्याम। बड़े बेटे कमल ने किंजल के साथ लव मैरिज की होती है। चिमटी को किंजल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो शरीर से बहुत ही दुबली पतली थी। एक दिन शाम के समय, अरे ओ सुकड़ बॉम्बिल किंजल, कहाँ है तू? क्या हुआ माँ जी? देख बाहर कितनी तेज आंधी आ रही है। जा जल्दी से छत पे से कपड़े उतार कर ले आ, वरना आंधी में उड़ जाएंगे। जी माँ जी। फिर किंजल छत पर कपड़े उतारने जाती है, लेकिन आंधी इतनी तेज होती है कि वो आंधी सहन ही नहीं कर पाती और आंधी में किंजल भी हवा के साथ बह जाती है। वही परेशान सास। ये सुकड़ बॉम्बे लगता काहे क्यों नहीं? कपड़े उतारने में इतना समय लगता है क्या? इस तरह रात हो जाती है। तभी कमल किंजल को गोद में उठाकर लेकर आता है। ये तुझे कहाँ मिल गई और ये इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही है? अरे माँ, यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आखिर ये मुझे रास्ते पे पड़ी हुई क्यों मिली? लगता है आंधी के साथ मेरे घर का पापड़ भी उड़ गया। अरे माँ, मजाक मत करो। भाभी रास्ते में क्या कर रही थी? यही बात अपनी भाभी से पूछ। मैं तो इसे छत पर भेजी थी कपड़े लाने के लिए। तभी किंजल सास और बाकी घर वालों को सारी बात बताती है। हाय राम, आज तक तो केवल सुना था, आज देख भी लिया। जो हाथी के मरे न मारे, वो चींटी के मरे मर जाए। इसलिए मुझे ये बैम्बू जैसी बहू नहीं चाहिए थी। मेरे दूजे बेटे के लिए तो मैं मोटी ताजी खाती पीती घर की बहू ढूंढ लाऊंगी। वही कुछ दिनों के बाद चिमटी अपने दूसरे बेटे की शादी एक मोटी सी मटल्लो नाम की लड़की से करवा देती है। देख किंजल बहू, मेरी छोटी बहू कितनी खाते पीते घर की है। ये तेरी तरह आंधी से उड़ने वाली नहीं है। हाँ, इसके चलने पर भूकंप जो आ जाएगा। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। वही चिमटी बड़ी ही धूमधाम से अपनी मोटी बहू सॉरी छोटी बहू का स्वागत करती है। वही सारी रस्में निभाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं आधी रात को अचानक से श्यामलाल के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है और सभी घबराकर उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि चारपाई टूटी हुई है और श्यामलाल जमीन पर पड़ा हुआ है और दर्द से करहा रहा है। ये सब कैसे हुआ बेटा? आपकी इस मटल्लो की वजह से। अब खुद की पसंद की लाई हुई बहू को सास क्या ही बोलती भला। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहां पतली बहू कुछ ना खाने के कारण बार बार चक्कर खा के गिर जाती है और दवाओं से घर का खर्चा बढ़ाती है। तो वही मोटी बहू महीने भर का राशन हफ्ते भर न चलने देती और कभी सोफा तोड़ती तो कभी दरवाजा, जिससे मोहल्ले भर में चिमटी की दोनों बहुओं के काफी चर्चे होते हैं और चिमटी दोनों बहुओं से बड़ी परेशान हो जाती है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ये दोनों तो मेरी नाक कटा कर ही रहेंगी। फिर चिमटी अपने बेटों से बात करती है। फिर अगली सुबह घर में दो लड़कियां आती हैं, घर काम में लग जाती हैं। अम्मा जी, ये कौन है? हाँ मम्मी जी, ये कौन है? तुम्हारी सौतन। तुम दोनों तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देने से रही, तो श्यामल और कमल ने दूसरी शादी का निश्चय किया है, जिसके लिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी। अब तो यही होगा। अरे मुझे इतनी सुकड़ बॉम्बेल बीवी नहीं चाहिए। मेरी महीने की आधी तनख्वाह तो तुम्हारी दवाइयों पर चली जाती है। अरे इतने पैसे में अगर दूसरी बीवी को शॉपिंग कराऊंगा ना, तो वो बहुत खुश रहेगी। क्यों रेखा? हाँ जी, क्यों नहीं।
और मुझे भी इतनी मोटी बीवी नहीं चाहिए, जिसको मैं नहीं वो मुझे ही उठा ले। अरे मुझे तो स्लिम एंड सेक्सी फिगर वाली बीवी चाहिए। तुम मेंटेन करोगी ना सुरेखा? हाँ जी, ऑफ कोर्स। वही मनी मन दोनों बहुएं बहुत जलन महसूस करती हैं और फिट होने का निश्चय करती हैं और दोनों जिम ज्वाइन कर लेती हैं। वही चिमटी कमल और श्याम को प्लान को कामयाब होते देख बहुत खुशी मिलती है और दोनों बहुएं खूब मेहनत करके कुछ ही महीनों में फिट एंड फाइन हो जाती हैं। बेटा पेपर रेडी है ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल रेडी है। क्यों? अब तो हम एकदम फिट हो गए हैं ना? हाँ जी, अब क्यों डिवोर्स देना है मुझे? तभी तीनों हंसने लगते हैं। अरे मैं डिवोर्स की नहीं, हमारे न्यू घर के पेपर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब अब घर में कोई दूसरी शादी नहीं होगी ना? अरे नहीं पगली, ये सब तो हम तीनों का ड्रामा था, तुम दोनों को लाइन पर लाने के लिए। इसके बाद दोनों बहुओं को बात समझ में आ जाती है और दोनों खुद को मेंटेन करके रखती हैं और घर वालों के साथ खुद की भी हेल्थ पर ध्यान देने लगती हैं।